अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1। क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कुल कितना क्षेत्रफल भूमि की भूमिधरी को धारण करने वाले किसानों को भूमिहीन की श्रेणी में रखा गया जाता है? यदि हाँ तो वर्तमान में उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में कुल कितने किसान भूमिहीन हैं? सरकार द्वारा प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बेहतर जीवन यापन करने के लिए भूमिहीन के स्तर से ऊपर लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 158 के अंतर्गत भूमिहीन से एक ऐसा व्यक्ति परिभाषित किया गया है जिसके पास अथवा उसके पति और पत्नी के वयस्क बच्चों के पास भूमिहीन का कोई रूप में कोई भूमि न हो। आवंटन भूमि 2 वर्ष पूर्व अवधि में इस रूप में कोई भूमि न रखी हो, इसका प्राविधान है। 9 अक्टूबर 97 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में जो 10 नाली भूमि है यानी 0.5 पे हेक्टेयर एकड़ भूमिधरी जिसकी है उसको भूमिहीन श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भूमिहीन किसानों के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। अभी कोई इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। सरकार द्वारा कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे भूमिहीन किसानों का उपकार हो सके, उनको कोई ताकत मिल सके। बहुत सी स्कीमें उनके लिए चलाई जा रही हैं। ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। जमींदारी विनाश योजना अधिनियम धारा 22 के अंतर्गत आवासीय भूमि आवंटित की जा रही है। शासनादेश 28/7/2020 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमिहीनों के लिए अनेक प्रस्ताव किए गए हैं जिसका भूमि सिद्धांत अधिनियम की प्राथमिकता में आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जाए, क्योंकि भूमि सुधार कानून की मंशा के अनुसार उपलब्ध भूमि सर्वप्रथम अधिकार भूमिहीन खेतीहर मजदूर के समाज के निर्बल वर्गों को है। श्रेणी 5-3 के भूमिहीन आवंटन है। सीलिंग की अतिरिक्त भूमि होने पर किसान जो अतिरिक्त भूमि निकलती है उसको हम भूमिहीन किसानों को देते हैं। कृषि विकास योजनाएं लागू की गई हैं, लघु सिंचाई योजनाएं लागू की गई हैं। जो छोटे किसान हैं उनके लिए बिना ब्याज पर ऋण देने की योजनाएं हैं जिससे ताकि वो किसान उठ सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये तो जो मैंने पूछा था इसमें तो कुछ जवाब ही नहीं मिला। ये तो सोशल वेलफेयर की सारी स्कीम माननीय मंत्री जी ने समाज कल्याण से लेकर के राज्य सरकार की, उसके लिए तो सर हम 3 मुख्यमंत्रियों के जो हर साल के पंपलेट हैं वो इतने ढेर हमारे कमरों में पड़ रहे हैं कि वो कबाड़ी भी नहीं ले रहा उनको। ये तो योजनाएं आप जो भेजते थे हमारे पास 3 मुख्यमंत्री बदल गए आपके, और जो ढेरों आपने दिए वो तो हमने पढ़ ली। माननीय सदस्य महोदय, आपने पूछा कि किस भूमिहीन को आप भूमिहीन मानते हैं। मैंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में 10 नाली भूमि वाले को हम भूमिहीन की श्रेणी में लाते हैं। तराई और भाबरी क्षेत्र का अभी कोई हमारे पास इसके लिए कोई हमने आंकड़े संकलित नहीं किए हैं। आंकड़े संकलित होने पर उसको बता दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में 10 नाली का है। तो माननीय मंत्री जी, आपने बड़ी कृपा करी कि ये तो एक सार्वभौमिक तथ्य है, ये तो कानून की सारी किताबों में है कि 10 नाली वाले को या मैदानी वाले में कितने को भूमि इनकी श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन आपने कृपा पूर्वक ये बताया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो मेरी चिंता जो है, जिस चिंता के प्रश्न के लिए कि कितने किसान भूमिहीन हैं और बता तो दिया ना, संकलन करने का भी आंकड़ा नहीं आया आपके पास नहीं है। चलिए वो भी हम मान लेते हैं। मेरा एक माननीय मंत्री जी, आप अगर इसमें जवाब नहीं भी दे पाए तो मैं ये चाहता हूँ कि गैरसैंण, कृपया सवाल करिए, आपस में बात न करिए। तो मेरा एक प्रश्न है, इसका आप लिखित में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि मैं ये आशा नहीं रखता हूँ कि ये इस प्रश्न का जवाब आपके समय तैयार होगा या अधिकारी दे पाएंगे कि गैरसैंण जो चमोली जिले में राजधानी, प्रस्तावित राजधानी, आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण है, उसके आसपास इस दौरान कितनी जमीनों की खरीद फरोख्त हुई और नहीं, ये मूल प्रश्न के संबंधित नहीं है। नहीं, ये भूमिहीन कैसे किसान हो गए? माननीय अध्यक्ष जी, उससे किसान भूमिहीन हो गए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर वहां जमीनें खरीदी गई हैं, क्या आपने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वो 10 नाली से नीचे कोई किसान भूमिहीन की श्रेणी में ना आ गया? करण महाराज जी सवाल कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा था। माननीय मंत्री जी, आपने जवाब दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 10 नाली से नीचे जिसके पास है उसको भूमिहीन माना जाता है,
लेकिन भाबर और तराई भी हमारी राज्य का हिस्सा है, तो कम से कम स्लैब तो बता दीजिए, क्या स्लैब है ज़मीन का? हम टोटल कितने भूमिहीन, हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये जानना चाहते हैं कि तराई में और भाबर में क्या स्लैब है जिसके तहत लोगों को भूमिहीन माना जाता है। जिनके पास खेती के लायक भूमि नहीं है, पट्टे केवल दिए गए हैं, उनको हम भूमिहीन अभी मानते हैं, लेकिन पूरा उसका जो संकलन है वो अभी हमने नहीं किया है, उसको जब भी होगा हम कर देंगे। माननीय मंत्री जी, 10 नाली का मतलब होता है आधा एकड़। आपने बोला कि भूमि पट्टे, आप ये कह रहे हैं जिनको पट्टे दिए गए हैं उनको हम भूमिहीन मानते हैं। कोई तो स्लैब होगा कि भाई आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, कि इससे नीचे के भूमि धरों को जो है हम भूमिहीन मानेंगे, हम वो जानना चाह रहे हैं आपसे। अध्यक्ष जी, जो हमारे भूमिहीन श्रेणी में आते हैं, मैंने कहा कि अभी भाबर का संकलन हमने नहीं किया, लेकिन माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि आखिर कोई न कोई स्लैब तो होगा, तो मैंने ये कहा कि जिसके पास अपनी भूमि नहीं है, किसी काश्तकार की भूमि पर रह रहा है, या उसके पास 30 बाई 30 का पट्टा है, 30 बाई 50 का पट्टा है, तो ऐसे लोगों को हम भूमिहीन की श्रेणी में लेते हैं। आगे जब संकलन हो जाएगा तो आपको उसका उत्तर दे देंगे।